नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इन दिनों प्याज की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य की सभी मंडियों में सिर्फ 2 रुपये में 1 किलो प्याज बिक रही है। इससे किसान काफी हैरान परेशान है। इस बीच लातूर जिले के औसा तहसील के करला गांव के महादेव नियुक्ति जाधव ने अपने 2 एकड़ की फसल को पालतू जानवरों के सामने डाल दी है। जी हाँ, प्याज की कीमतों में भारी गिरावट आने के कारण लातूर जिले के औसा तहसील के करला गांव के महादेव नियुक्ति जाधव प्याज उत्पादन किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। किसान का कहना है कि लातूर की मंडियों में प्याज को सिर्फ 2 रुपये प्रति किलो का भाव मिल रहा है। जिले के प्याज उत्पादक किसानों को उनकी लागत भी मिलना मुश्किल हो गया। इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार सभी प्याज उत्पादक किसानों को 1 एकड़ के हिसाब से आर्थिक मदद दे, जिससे किसानों को राहत मिले। जी हाँ, आपको बता दें कि तमिलनाडु बीजेपी के आईटी और सोशल मीडिया के अध्यक्ष सीटीआर निर्मल कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। तमिल भाषा में दिए इस्तीफा को ट्वीट करते हुए निर्मल कुमार ने लिखा कि मैंने बीते 1.5 साल में काफी दुविधाओं में रहकर ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ काम किया है। निर्मल कुमार ने अपने इस्तीफे के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को दोषी ठहराया है। जी हाँ, सीटीआर निर्मल कुमार ने अपने इस्तीफा पत्र में कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी की वे कैडर को सूचित करे कि वो क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने अपने फैसले के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख अपने ही पार्टी के लोगों की जासूसी कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि हिजाब पहनने वाले छात्राओं को 9 मार्च से शुरू होने वाली दूसरी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने रविवार को ये बात कही है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह छात्राओं को ड्रेस पहननी और परीक्षा देनी है। हिजाब पहनने वाले छात्राओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों का पालन करना होगा। शिक्षण संस्थान और सरकार निर्धारित नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं। जी हाँ, मंत्री ने यह भी कहा कि हिजाब प्रतिबंध के बाद परीक्षा में बैठने वाली मुस्लिम छात्राओं की संख्या में सुधार हुआ है। हालांकि उन्होंने अपने दावों को साबित करने के लिए कोई सटीक संख्या नहीं दी है। उन्होंने कहा कि हमारे आंकड़े बताते कि हिजाब पर बैन के बाद परीक्षा देने वाली मुस्लिम लड़कियों की संख्या और उनके नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है। बता दें कि कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर हुए विवाद के बाद कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन लगा दिया था। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी महत्वाकांक्षी लाडली लक्ष्मी योजना को लॉन्च कर दिए हैं। इस योजना के जरिए एमपी में सभी वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। जनपुरी मैदान में योजना का शुभारंभ करने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह ने सबसे पहले महिलाओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किए हैं। भोपाल के जनपुरी मैदान में लगभग 1 लाख महिलाओं की उपस्थिति में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आवेदन पत्र भरने के साथ ही योजना की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में स्वयं एक बहना का प्रपत्र भरकर उपस्थित बहनों की योजना की जानकारी दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि ट्विटर सोशल मीडिया की वे माध्यम है जिसके जरिए लोग अपनी बातें सामने रखते हैं और मुहिम भी चलाते हैं। कहा जाता है कि बिहार में रोजगार और इंडस्ट्री नहीं होने के चलते लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। तमिलनाडु वाला कथित मजदूर हिंसा का मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है। कुछ दिनों से बिहारी मजदूर और तमिलनाडु ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, लेकिन रविवार को बिहार है तैयार हैशटैग ट्विटर पर जमकर ट्रेंड कर रहा है। बिहार में उद्योग की स्थापना और उससे मिल रहे रोजगार को लेकर इसमें ट्वीट किए जा रहे हैं। जी हाँ, बिहार में उद्योग के सेटअप से लोगों को खासकर महिलाओं को रोजगार मिल रहे हैं। बिहार सरकार राज्य की विभिन्न इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है, जिसके जरिए लाखों लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री बिहार के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है। जी हाँ, ट्वीट में उन इन्वेस्टर मीट का जिक्र है जो कि बिहार में इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए पूंजी लगा रहे हैं। सूबे में 15 और 16 मार्च को बिहार स्टार्टअप को लेकर इन्वेस्टर मीट भी होना है। जी हाँ, आपको बता
दें कि पाकिस्तान इन दिनों गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। महंगाई से देश के अंतरिम हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोग सड़क पर आकर एक एक किलो आटे के लिए लाइन लगा रही है। बलूचिस्तान में हाल और भी बेहाल है और यहाँ क्वेटा में आटे की कीमत 2800 रुपये प्रति 20 किलो तक पहुँच गई। इस क्षेत्र में बीते 10 दिनों से गेहूं की आपूर्ति बंद है और मुनाफाखोर इस हाल का पूरा फायदा उठाकर माल कमा रहे हैं। ये आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं है और इसकी एक वजह विपक्षी एकता हो सकती है। हालांकि अभी कुछ भी तय नहीं है। विपक्षी नेता अक्सर रैलियों, सम्मेलनों और जन्मदिन पार्टियों में एकता का प्रदर्शन करते रहते हैं। ये पटना में भाकपा माले के अधिवेशन, पूर्णिया और चेन्नई में महागठबंधन की रैली के दौरान हुआ है, जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने अपना 17वां जन्मदिन कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मनाया है। अगले साल होने वाला आम चुनाव सभी विपक्षी पार्टियों के लिए अहम है। उनके नेता पहले से ही दावा कर रहे कि अगर केंद्र में बीजेपी की सत्ता बनी रही तो देश का संविधान गंभीर खतरे में आ जाएगा। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस तथ्य को जानते हैं। जी हां, और इसलिए वे विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का कोई अवसर नहीं खो रहे हैं। जी आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी के भीतर चल रही सत्ता की लड़ाई शनिवार को एक बार फिर सामने आ गई है। एक ही दिन हुए दो अलग अलग कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शक्ति प्रदर्शन किया है। चूरू जिले के सालासर बालाजी धाम में राज ने अपने 17वें जन्मदिन समारोह के उपलक्ष्य पर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित किए हैं। वसुंधरा राज का बर्थडे 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन इस दिन होली के मद्देनजर 4 मार्च को ही इसे मनाया गया है। जी हां, इसी दिन बीजेपी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्य में पेपर लीक और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दों के खिलाफ एक विरोध मार्च का आयोजन किया है। इसका नेतृत्व राजस्थान बीजेपी चीफ सतीश पूनिया ने किया है। जी आपको बता दें कि त्रिपुरा में मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी ने अभी तक अपने चेहरे की घोषणा नहीं की है, मगर राजनीतिक के गलियारों में जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही उनमें एक नाम केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक का है। हाल ही में हुए राज्य विधानसभा के चुनाव में धनपुर सीट से रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद न्यूज 18 ने भौमिक से अगरतला में उनके आवास पर बात की है। इस मौके पर वे अपने शुभचिंतकों से घिरी एक साधारण साड़ी और हवाई चप्पल में थी। उन्होंने कहा कि मेरी जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी विकास और प्रगति की मॉडल की जीत है। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की परीक्षा में इस बार स्थिति बदली दिखेगी। स्वच्छ और कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान दरे पर परीक्षार्थियों को बैठने पर रोक लगाई गई है। इसके लिए परीक्षा केंद्रों के चयन को लेकर सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा केंद्र का निर्माण वहीं किया जाएगा जहां परीक्षार्थियों को बैठने की व्यवस्था होगी। इसके लिए फर्नीचर वाले परीक्षा केंद्रों के चयन का निर्देश दिया गया है। जी आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा में गुणवत्ता के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने प्राइमरी से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को खोलने के लिए नियम तय कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों में कम से कम 10 बच्चों को होना अनिवार्य है। इसी तरह मिडिल स्कूलों के लिए 15, हाई स्कूलों के लिए 20 और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के लिए 25 बच्चों की शर्त को अनिवार्य किया गया है। प्रदेश में 606 के करीब स्कूल ऐसे हैं जहां पर इससे कम संख्या है। सरकार इन स्कूलों को साथ लगते स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा या फिर बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि इनमें से कुछ स्कूल बीती जयराम सरकार में खोले गए थे। जी हां, वहीं कुछ काफी समय से चल रहे हैं। जी आपको बता दें कि राजस्थान में इस बार होली पर बारिश होने की आसार है। इसके साथ ही राजस्थान सूबे के कुछ इलाकों में हल्की आंधी भी चल सकती है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में 6 तथा 7 मार्च को मेघा गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं भी चल सकती है। कुछ इलाकों में आंधी आने की भी संभावना है। राजस्थान में शनिवार को मौसम का मिजाज बिगड़ा था। इसके कारण कई जगह
बारिश और ओलावृष्टि हुई थी। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार 6 और 7 मार्च को राजस्थान में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।